आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज पे एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलुषित चेतना। देखिए, चेतना शब्द आता है आत्मा के लिए, किसी जड़ पदार्थ के लिए नहीं आता। भले ही आपके हमारे घरों में देखिए जितने भी ये जो यंत्र हैं, चाहे वो मिक्सी है, पंखा है या वॉशिंग मशीन है या किसी भी प्रकार का यंत्र, वो जब चलते हैं तो उसमें जो एक क्रिया दिखती है, वो एक भौतिक क्रिया है। उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, वो एक बिजली का प्रवाह होता है। इसी तरह आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, उसमें जब तक एक आत्मा की एक चेतना शक्ति रहती है, यानी कि आत्मा कहो चेतना कहो एक ही बात है। देखिए, आत्मा के रहने से ही उसकी चेतना होती है। आपके हमारे हाथ पैर हिलते डुलते हैं ना। देखिए, जब मृत्यु से पूर्व की स्थिति तक आपका हमारा स्थूल शरीर हिलता डुलता है, कार्य करता है। वो अलग बात है कि शरीर वृद्धावस्था में उसकी क्रियाएं थोड़ी कम हो जाती। मैं अब बोल रहा हूँ, आप सभी भाई बहन इसको सुन रहे हो, तो ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक चेतन तत्व होता है। उसको चेतना कहो, आत्मा कहो, सब एक ही बात है। देखिए, जैसे शक्ति और शक्तिमान एक ही बात है ना। जैसे भगवान को हम शक्तिमान कहते हैं, तो शक्ति और शक्तिमान कोई अलग अलग नहीं है। जहाँ शक्ति रहती है या धारण किया हुआ है, वो फिर शक्तिमान कहलाता है। इसी तरह ये जो चेतना का मतलब है क्या, कि आपके हमारे पूरे स्थूल शरीर में, देखिए जैसे एक मच्छर है तो उसके मच्छर के पूरे शरीर में उस आत्मा का जब वास रहता है, तो वो पूरा उसकी स्थूल शरीर काम करता है। चाहे हाथी है, चाहे मच्छर है, चाहे चींटी है, चाहे मनुष्य है, यानी 84 लाख प्रकार की जोनियों में जितने भी इन शरीरों में तब तक ही हलचल या क्रिया दिखती है जब तक उसमें एक चेतना होती है, आत्मा होती है। शास्त्रों में आत्मा को बहुत ही एक अनुशब्द से सूक्ष्म तत्व, लेकिन वो चेतन तत्व है जिसको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख नहीं सकते। गीता में तो आत्मा के ऊपर बहुत ही विस्तार से कहा गया कि जिसको ना मारा जा सकता है, जिसपे जल का अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज हमारा ये विषय है कि कलुषित चेतना, जबकि ये चेतना तो देखिए अपने आप में एक चेतन तत्व है, शुद्ध तत्व है, जिसको देखिए किसी भी प्रकार से जब मारा नहीं जा सकता, गीला नहीं हो सकता, या इन सभी शब्दों को जब हम चिंतन करते हो, तो फिर हमें ये कलुषित शब्द थोड़ा अटपटा सा लगता है। इसका अभिप्राय क्या है, इस पर थोड़ा हम विचार करते हैं। ये कलुषित शब्द देखिए, कलंक से जोड़ लो, कलेश से जोड़ लो, कालेपन से जोड़ लो, अपवित्र से, गंदा से, मैल से, यानी विभिन्न एक निंदित शब्दों से ही इसको लिया जाता है। ये कोई अच्छा शब्द नहीं है। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए, हम कहते हैं ना आज घर में बड़ा क्लेश हो गया, तो कोई अच्छे अर्थों में तो नहीं कहा जाता। यानी कि इस आत्मा के ऊपर जो कि एक अपने आप में चेतन तत्व है, ये कलुषित चेतना कुछ अजीब सी बात लगती है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सर्वप्रथम हमें इन 3 गुणों के लक्षणों को समझना होगा। क्योंकि देखिए, आत्मा सदा ही एक ज्ञान युक्त चेतन तत्व है। देखिए, एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद। परमात्मा को तो देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि आत्मा के लिए ये ज्ञान स्वरूप शब्द आता है। ये आनंद स्वरूप सत्ता नहीं है। यानी कि आपकी हमारी आत्मा सदा ही चेतन रहती है, ज्ञान युक्त रहती है। ज्ञान क्या है, देखिए हम सदा ही सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और दुख से हम सदा ही निवृत्ति चाहते हैं। यानी कि एक आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख की ओर प्रवृत्ति, और दुखों से हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। और देखिए, सुख भी हम कौन सा चाहते हैं कि उसमें लेश मात्र भी दुख नहीं हो, यानी कि हम परम सुख चाहते हैं। और देखिए, परम सुख को ही एक दूसरे नाम, जो नाम है आनंद, आनंद से जोड़ा जाता है। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। देखिए, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि प्रकृति कहो या माया को या इसके 3 गुण को,
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब इन तीन गुणों के देखिए अलग अलग लक्षण हैं। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ दिया जाता है, पाप कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि तमोगुण को एक निकृष्ट गुण माना जाता है, जबकि रजोगुण को देखिए संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं ये रजोगुण के कारण ही होती है, जबकि सतोगुण एक ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि हम जब सतोगुण में रहते हैं तो फिर हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में इन तीन गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही हमारी आत्मा का जो एक शुद्ध चेतन तत्व है वो वैसा वैसा बन जाता है। एक साधारण सी बात है, देखिए आत्मा को आप 2 नंबर का समझो और माया को 1 नंबर का, क्योंकि माया तो देखिए जड़ है, और परमात्मा को 3 नंबर का। यदि हम देखिए 3 नंबर के सम्मुख होते हैं, परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम संग किसका कर रहे हैं, परमात्मा का, और परमात्मा के आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है और ज्ञान सदा नित्य अपने आप में ही रहता है। जबकि माया के ये जो 3 गुण है इनको तो देखिए सत्य कहा जाता है, चित्त तो कहे नहीं जाता, क्योंकि ये जड़ है, ये गुण नित्य बने रहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में इन 3 गुणों में जब सतोगुण की स्थिति में रहता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है, तो वो स्वाभाविक ही परमात्मा की ओर उसकी सम्मुखता बनी रहती है। परमात्मा की ओर सम्मुखता बने रहने से परमात्मा का जो एक दिव्य गुण आनंद है वो हमें सहज ही उसकी अनुभूति होने लगती है। और जब मनुष्य देखिए रजोगुण में आ जाता है, तो रजोगुण क्योंकि हमें संसारी एक उलझनों में, आकर्षणों में, विषय भोगों में थोड़ा आकर्षित करता है। जब हम ज्ञान से नीचे के स्तर पर आ जाते हैं, देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा करता हूँ। यानी कि जब हम अज्ञानता की स्थिति में आ जाते हैं, भ्रम की स्थिति में आते हैं, विषय भोगों को भोगने लगते हैं, ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण भी देखिए रजोगुण के कारण ही है। और जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है, क्योंकि तमोगुण उसका पड़ोसी कहा गया, क्योंकि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 है। यानी कि जैसे ही मनुष्य 100 से नीचे की स्थिति में आ जाता है, 10 की स्थिति में आ जाता है, तो अब एक संख्या जो है तमोगुण है वो उसके आसपास ही मंडराने लगता है। मंडराने का मतलब क्या है कि जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है, आरंभ में तो देखिए वो धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है, लेकिन जैसे जैसे वो विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग करता है, तो देखिए ये पदार्थ जितने भी है ये क्रमशः हमें अचेत करने लगते हैं। देखिए हमने कहा ना आत्मा तो चेतन है, जब हम पदार्थों का अधिक भोग करते हैं तो अचेत होने लगते हैं। आप देखोगे ना जब आप गरिष्ठ भोजन करते हो, ब्याह शादियों में जाते हो, और ये जो संसार में लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये तंबाकू, गुटखा ये जो खाते रहते हैं, ये अपने आप को अचेत स्थिति में लाते हैं। लोग शराब का सेवन करते हैं तो अचेत होते जाते हैं। जब मनुष्य स्वयं ही अपनी इच्छा से अचेत होने लगता है, क्योंकि अज्ञानतावश वो अचेत होने में ही उसको सुख की अनुभूति होती है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि मनुष्य फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि रजोगुण में इन पदार्थों का व्यसनी बनते बनते उसमें प्रमाद आ जाता है। प्रमाद में वो आवश्यक कार्य कर्म कर नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे पाप कर्म कर जाता है। दूसरे सरल अर्थों में आप यूं समझ लो कि जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण का या तमोगुण का संग अपना बढ़ाता जाता है, तो जो उसकी आत्मा है वो क्रमशः कलुषित होने लगती है, वो अवरत होने लगती है। ये कलुषित यानी कि हमारी आत्मा मैली हो जाती है। अब देखिए आपके हमारे जब कपड़े मैले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, पानी से धोते हैं, फिर उसको साबुन से रगड़ाई करते हैं, धोते हैं, तभी तो वो साफ होते हैं। तो ये जो साबुन लगाए बिना तो देखिए ये कपड़े साफ नहीं होते। यदि आप कोई गंदे कपड़े हो आप पानी में डालते हो तो थोड़ी बहुत तो मैल उसमें से निकलती है। ये मैल क्या है, ये तमोगुण है। यानी कि जब हम तमोगुण से रजोगुण में आते हैं तो थोड़ी हमारी मैल कमजोर होती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हटती। फिर हमें साबुन लगाना होता है। ये साबुन क्या है, देखिए सतोगुण है, सत्संग है। जब जब हमें तमोगुण को हटाना है तो हमें ये देखिए जल की भी जरूरत पड़ती है और
साबुन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम साबुन रगड़ते हैं तो वो मैल निकलने लगती है। यानी कि हम जैसे जैसे परमात्मा का सत्संग करते हैं, हमारे जीवन में ज्ञानता लौटने लगती है। ज्ञान लौटने से फिर हम ये जो विषय पदार्थों के प्रति हमारा सहज ही वैराग्य होने लगता है, क्योंकि अब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में लौट आती है। और आत्मा का तो देखिए स्वरूप क्या कहता है कि आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं, क्योंकि हम सभी अपने भाई बहन अपने जीवन में क्या चाहते हैं कि हमें दुख नहीं आए, सुख ही सुख मिले और सुख सदा बना रहे। ये बना रहे सुख का मतलब ही क्या है? आनंद। देखिए आनंद में कभी भी लेश मात्र भी दुख नहीं होता। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में अपनी कलुषित चेतना को यानी कि आत्मा को शुद्ध करना है। और ये शुद्ध केवल और केवल मनुष्य जोनि पाकर ही कर सकते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो जोनि है ना, उसमें तो देखिए उनके पाप कर्मों का क्षय होता है, लेकिन उनके जो संस्कार हैं या जितने अंश में उनकी आत्मा कलुषित होती है वो दूर नहीं होती। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर जैसे जैसे हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं तो फिर ये आपके हमारा जो एक आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है, कलुषितपन है, ये दूर होने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि जी कलुषित आत्मा क्रमशः अपने मूल स्वरूप यानी कि शुद्ध चेतन स्वरूप में सहज ही लौटने लगे। और आत्मा और परमात्मा में तो देखिए सहज सजातीय संबंध है। तो फिर आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख हो आनंद की अनुभूति करने लगती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि कोई कमी लगी हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।